नेटफ्लिक्स की ताज़ा रिलीज डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। ये इंडियन प्रीडेटर सीरीज का दूसरा भाग है। ये एक ऐसे साइको किलर की कहानी है 13 साल कत्ल करने के बाद भी जिस पर किसी को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। इस शख्स का नाम था राम निरंजन, जो खुद को राजा कोलंदर कहता था, यानी कोलों का राजा। दुनिया में कोई भी उसे उसके असली नाम से नहीं जानता था। राजा कोलंदर ये हत्याएं इसलिए करता था कि वह मारे गए व्यक्ति के दिमाग को उबालकर उसका पानी पीकर उसकी दिमागी शक्तियां हासिल कर सके। एक पत्रकार की हत्या ने राज खोल दिया। साल 2000 में इलाहाबाद के एक होनहार पत्रकार लापता हो गए। ये पत्रकार खनन माफियाओं पर नकेल कसती खबरों के लिए जाने जाते थे। उस दिन वे अपनी गर्भवती पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कहकर इलाहाबाद के पास ही अपने गांव गए थे। जब वे 2 दिन तक नहीं लौटे तो तीसरे दिन दोस्तों ने उनके घर फ़ोन किया। वहां से पता लगा कि धीरेन्द्र तो घर पहुंचे ही नहीं थे। खनन माफिया द्वारा धीरेन्द्र की हत्या की आशंका से सभी पत्रकार सशंकित हो गए और पुलिस पर दबाव बनाया। मामला एक पत्रकार की हत्या का था तो पुलिस ने इस पर फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पता लगा कि धीरेन्द्र मोबाइल रखते थे, जो कि उस जमाने में बहुत ही दुर्लभ था, यानी कि इक्का दुक्का लोगों के पास ही मोबाइल हुआ करते थे। उनके एक दोस्त ने जब मोबाइल का रिकॉर्ड निकलवाया तो उनके मोबाइल से 2 कॉल की गई थी, जिनमें एक राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर के घर पर की गई थी, जो कि गांव में धीरेन्द्र का पड़ोसी था। पुलिस की जांच में कोलंदर के घर से एक डायरी मिली जिसमें धीरेन्द्र का नाम 14 नंबर पर लिखा हुआ था। जब हत्यारे से पूछताछ की गई तो इन हत्याओं का वह सच सामने आया कि पूरा देश हिल गया। दरअसल हत्यारा खुद के ही दिमाग में बनी मायावी दुनिया में कोलों का राजा था। उसने 2 लोगों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि उसे लगा उसके पास गाड़ी होनी चाहिए। एक ब्राह्मण की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि वह पंडितों की खाने की शक्ति देखने के लिए उसकी आंत मापना चाहता था। दूसरी हत्या इसलिए कि एक गैर ब्राह्मण की आंत नापकर दोनों आंतों की तुलना की जा सके। एक आदमी ने उसे बोला कि वह वशीकरण विधा जानता है, तो उसे इसलिए मार दिया कि उसका भेजा उबालकर पीने के बाद उसे उसकी दिमागी शक्तियां हासिल हो जाएंगी। वह खुद को कोलों का राजा समझता था तो उसने राजा कोलंदर नाम रख लिया। अदालत और जमानत अपने बेटों के नाम रखे तो बेटी का नाम आंदोलन रखा। उसने अपनी पत्नी का नाम दस्यु सुंदरी फूलन के नाम पर फूलन देवी रखा और उसे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वाया, यहाँ तक कि चुनाव जितवा भी दिया। अपराध की ये कहानी एक साइकोलॉजिस्ट और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करते हुए कोलंदर की दिमागी परतों को प्याज की तरह छीलकर दर्शकों के सामने परोसा गया है। इंडियन प्रीडेटर का यह दूसरा भाग है, जो पहले पार्ट द बुचर ऑफ दिल्ली की तरह कमज़ोर नहीं है। बुचर ऑफ दिल्ली में अपराधी चंद्रकांत झा के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश नहीं थी। इस भाग में विशेषज्ञों के साथ अपराधी के मनोविज्ञान को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं या समझाया गया है।